नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंस गई है। कल तक वो नैरेटिव गढ़ती थी और लोग उसको फॉलो करते थे, विपक्ष उनके पीछे चलता था, सफाई दिए फिरता था। अब उल्टा हो रहा है और इससे पता चल रहा है कि बीजेपी अपने ही बुने जाल में किस तरह से फंस गई है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें बताया कि कर्नाटक एक विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से वोटों की बेईमानी की गई, किस तरीके से मतदाता सूची पत्र में गड़बड़ी की गई। उसके बाद अनुराग ठाकुर भी प्रसंग लेकर के आ गए। अनुराग ठाकुर ने जिक्र किया कि वायनाड का जिक्र किया, रायबरेली का जिक्र किया और कहा कि किस किस तरह से इन लोकसभा क्षेत्रों में भी गड़बड़ी की गई है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सब इस्तीफा देंगे? इसको लेकर के अब जो है कांग्रेस पार्टी ने हमलावर रुख वापस अख्तियार कर लिया है। एसआईआर पे तो चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस चली और संसद से सड़क तक इस पर हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी आने वाले 17 तारीख से बिहार में पदयात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें एसआईआर पे बात करेंगे। बिहार के नेता एसआईआर पे लगातार घेर रहे हैं चुनाव आयोग को, बीजेपी को। लेकिन ये जो कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो किया उसमें बीजेपी को उन्होंने घेर दिया है, तो ये देखा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके तुरंत बाद उनके पास नोटिस आ गया। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 6 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी थी, अब तक नोटिस उनको नहीं भेजा गया है। और ये भी कहा कि जो जिस तरह से हम एक विधानसभा को करने में हमको 6 महीने लग गए, ये 6 लोकसभा 6 दिन में कैसे ले आए? इसका मतलब इनके पास जो है वो डिजिटल डेटा है। तो डिजिटल डेटा अगर है तो चुनाव आयोग विपक्ष की पार्टियों को क्यों नहीं दे रहा? इनको कैसे उपलब्ध करा रहा है? अगर डिजिटल डेटा देना, शेयर करना अपराध है, कानून भी बनाया है उन लोग, तो फिर बीजेपी के नेताओं के पास वो कैसे डेटा है? इसका मतलब है कि ये गड़बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है और इसको आपराधिक कृत्य बताया पवन खेड़ा, जो कि है। कोई भी चीज, लोकतांत्रिक देश हमारा है, कोई भी चीज जो सबकी संपत्ति, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं। वो जो भी काम करेगा वो सबके लिए होना चाहिए। अगर मतदाता सूची उपलब्ध कराना है तो सबको उपलब्ध कराना है। लेकिन अगर जैसा कि कह रहे हैं पवन खेड़ा कि अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो डिटेल दिया, उससे पता चलता है कि उनके पास डिजिटल डेटा है और हमें नहीं दिया गया। तो इस तरह से समझिए कि अनुराग ठाकुर, अगर ये बात सही है, अनुराग ठाकुर ने ऐसा किया है और उनके पास डेटा है जो कि पवन खेड़ा कह रहे हैं, तो ये वाकई जो है खिलाफ जाता है। अब ये कह सकते हैं आप साथी की जो है कई चीजें उनके खिलाफ हुई, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि हर जगह उनका नियंत्रण है, हर संस्था को उन्होंने मुट्ठी में कर रखा है। जिसको चाहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा देते हैं, उनके यहाँ छापे पड़ जाते हैं, उनको जेल हो जाती है। जिनको चाहते हैं उनको बचा लेते हैं, मंत्री बना देते हैं, केस बंद हो जाता है। जिनके पक्ष में वो चाहते हैं उनके पक्ष में मीडिया को चुप करा देते हैं। जिनके खिलाफ वो बात करना चाहते हैं, मीडिया को उनके खिलाफ लगा देते हैं और मीडिया फिर उनकी जड़ खोदने में लग जाता है। तमाम तरीके की चीजें हैं। अब ये जो वोटिंग का जो मामला है, एसआईआर का जो मैटर है, एसआईआर के मैटर में भी घिर गए हैं बुरी तरह से। बिहार में ढेर सारा जो है डेटा आ रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। अब अनुराग ठाकुर या जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं, वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और जब आप तनाव में आ जाते हैं तो अनाप शनाप करने लगते हैं और अनाप शनाप करने के क्रम में खुद को ही फंसा देते हैं। अनुराग ठाकुर ने वही किया है
और केवल अनुराग ठाकुर ने नहीं, बल्कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो भी फंसाने वाला है। ये जो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है, गृह मंत्रालय की। तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि पिछले 11 साल से गृह मंत्रालय आपके पास है, 6-7 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उसके पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तो ये 11 साल में घुसपैठिए आए कैसे? और घुसपैठिए आए तो उनके बारे में डिटेल जनता के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? और इस सवाल को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा हो रही है कि जो घुसपैठिए की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह करते हैं, ये जो बयान देते हैं, क्या सच में घुसपैठिया है? और घुसपैठिया अगर है तो उसको ढूंढना चुनाव आयोग का काम नहीं है, उसको ढूंढना गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय क्यों सो रहा है? चुनाव आयोग का काम है कि जो मतदाता है, जो नए मतदाता जुड़ते हैं, उनको फॉर्म 6 दें, उनसे भरवाए और नए मतदाता बनाए। नागरिकता चेक करना, नागरिकता प्रमाण पत्र मांगना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन हर जगह उसको उसी से जोड़ा जा रहा है कि क्या बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार दिया जाए? किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जो कभी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव गढ़ा करते थे और विपक्ष के नेता बैकफुट पे हुआ करते थे, तो पिछले कई महीनों से स्थिति बदल गई। अब बल्कि कई महीनों नहीं, मैं कहूँ कई साल से, जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा पूरी की, तब से नैरेटिव राहुल गांधी गढ़ रहे हैं और पीछे पीछे भाजपा के लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर सवाल उठाया मतदाता सूची पर कि किस तरह से मतदाता सूची गलत बनी है, बनाई गई है। एसआईआर में भी वो बात सामने आ रही है। एसआईआर में खास करके जब से जो नया ड्राफ्ट आया, उसमें ये बात सामने आ रही है। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और अब जो है पूरे बीजेपी के नेता राहुल गांधी के, एक तरह से कहिए कि जो बनाया हुआ जो चक्रव्यूह है, या कहिए कि जो सच का जो आईना सामने रखा है, सच देश के सामने रखा है, उस सच के सामने जो है बीजेपी वाले खुद लड़खड़ा रहे हैं और उनका झूठ उजागर हो रहा है। हर जगह झूठ, चाहे वो प्रधानमंत्री की डिग्री की बात हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात हो, चाहे वो सीज फायर की बात हो, चाहे वो अ, अ, जो आर्थिक विकास की बात की जा रही है कि अर्थव्यवस्था हम बन गए, पांचवी अर्थव्यवस्था, कभी चौथी अर्थव्यवस्था, कभी तीसरी व्यवस्था, उस पर, चाहे नोटबंदी की बात हो, तमाम मसलों पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। शुरुआत में तो राहुल गांधी को मीडिया ने जो है दबा दिया, लेकिन अब मीडिया में भी, गटर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो सोशल मीडिया है, जो आम आदमी जिस पर देख रहा है, यूट्यूब मीडिया है, कई अखबारों में भी, तमाम जगहों पर राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। अदालत से लेकर के सड़क तक 300 सांसद उनके पीछे लामबंद हुए एसआईआर को लेकर के, और ये राहुल गांधी की सफलता है और ये नरेंद्र मोदी जी की विफलता है कि उनके खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लामबंद हुए लोग, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं एक वीडियो देख रहा था वहां का, शायद उत्तराखंड का था, तिरंगा यात्रा चल रही थी, उसमें लड़के सब लगे हुए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर के आवाज लगा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो है अब जन जन का नारा बनता जा रहा है। और ये वोटिंग वाला जो मैटर है, जिसको लेकर के कितना हंगामा मचाया लोगों ने, आम लोगों ने भी कहा कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, आम लोगों ने भी कहा कि ये गड़बड़ी करके जीत रहे हैं, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो गया है। आम नागरिकों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार घटी है, क्योंकि मंदिर मस्जिद करने के अलावा उन्होंने किया क्या? न काला धन आया, न भ्रष्टाचार दूर हुआ, न नौकरी मिली, न किसानों की आय दुगनी हुई, न भारत का झंडा बुलंद हुआ दुनिया में। अमेरिका जो है वो लगातार अपमानित कर रहा है, लेकिन मोदी जी चुप है। तो अब ये सारी बातें आम आदमी को खबर मिल गई है, पता चल रही है। और एसआईआर ने तो जिसे कहिए कि एकदम तूफान ला दिया। जो ढका हुआ था, जो आवरण था, उस आवरण को उखाड़ फेंका है एसआईआर ने, बिहार में जो हुआ है।
और इसलिए चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहा है कि किस तरीके से एसआईआर को जस्टिफाई किया जाए, लेकिन एसआईआर को आप जस्टिफाई करा लोगे, कर लोगे, क्योंकि आपके पास सत्ता है, लेकिन आम आदमी वो देख रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो भोग रहा है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वोटों की गड़बड़ी हो रही है। आम आदमी को यह भी महसूस हो रहा है कि किस तरीके से तेल की कीमत, कम कीमत पर रूस से तेल खरीदा गया और तेल के दाम घटाए नहीं गए। हजारों करोड़ का प्रॉफिट जो है तेल कंपनियों ने किया, रिलायंस ने किया और दूसरी कंपनियों ने किया, लेकिन आम आदमी वही महंगाई से जूझता रहा। सारे जो जो सरकारी तेल कंपनियां हो या प्राइवेट तेल कंपनियां हो, सरकारी कंपनियों तो चलिए देश में बेचा तेल और बाहर भी भेजा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, खासकर रिलायंस जो नायरा कंपनी है, उन दोनों ने यहाँ तेल प्रोसेस किया और उसको जो प्रोसेस्ड है प्रोडक्ट, उसको विदेशों में बेचा, भारी कीमत में बेचा। 63 रुपया में प्रति बैरल के हिसाब, 63 $63 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदा गया और ऊंची कीमत पे बेचा गया। उसमें 46% टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? आम आदमी को जो, आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि जब हम आएंगे तो ये जो डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया वो सस्ता हो जाए। 35 रुपए लीटर तक का वादा था, लेकिन वो 100 रुपए तक पहुंच गया। अभी भी 100 रुपए के आसपास है, 90 से 100 रुपए के बीच, जबकि सबको पता है कि सस्ता तेल रूस से खरीदा जा रहा है। लगातार अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है। तो माल कमाए अडानी, माल कमाए अंबानी, माल कमाए मोदी जी के लोग, सत्ता भोगे मोदी जी के लोग, सारे सुख भोगे मोदी जी के लोग, और जो दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो आम आदमी झेले। ये आम आदमी को पता चल गया है। और जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है, खास करके राहुल गांधी, जिस तरह से वो लगातार हमलावर है, फैक्ट को सामने लेकर के आ रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो है बिहार के जो लोग जो जीवित हैं उनको मतदाता सूची में मृत बता दिया गया, वो सब दिल्ली गए थे, राहुल गांधी मिले उनसे, अपने घर बुलाया उनको, उनके साथ बातें की। ये सारी चीजें जो है जन जन के बीच जा रही हैं। तमाम मीडिया के जो कटर मीडिया है वो कुछ और दिखाने में लगा है, बावजूद इसके अलग नैरेटिव करने में लगा हुआ, उसके बावजूद इसके। और अब गटर मीडिया की भारी आलोचना हो रही है जमीन पर, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। इसलिए देखिए कि जो उनके जो व्यूज थे वो बेहद बुरी तरह से गिरे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, करोड़ों करोड़ लोग उसे देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो लगाया था अपने चैनल पे द नागरिक पे, उसको 3 लाख लोगों ने एक छोटा सा 45 मिनट सेकंड का वीडियो जो है राहुल गांधी का देखा लोग। और अब जितने कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं कि आते हैं, उसमें ट्रोलर अभी भी है, लेकिन कम हो गए हैं, बेहद कम हो गए हैं, और जो आम लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। और ये बता रहा है कि बीजेपी अब घिर गई है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है गद्दी छोड़ने के अलावा। इसलिए नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।